आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। यूपी के बलिया में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। तो वहीं गांव वालों की माने तो नौरंगा गांव में लगभग 20 घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं मौके पर मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना, उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और कहा कि बाढ़ पीड़ितों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दुबे छपरा, उदई छपरा, गोपालपुर, केहरपुर और चक्की नौरंगा जैसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसके साथ ही बलिया शहर के निचले इलाकों जैसे निहोरा, कृष्णा नगर, गायत्री कॉलोनी और बेदुआ में भी पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। मानव चिकित्सक, पशु चिकित्सक और NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की एडवाइजरी जारी की है। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्रियों को स्वयं भेजा है। मकान जो है अभी तक गंगा में विलीन हो चुकी है। हमारे गांव का एक पुरवा है भगवानपुर चक्की नौरंगा, उसमें अभी तक 20 मकान गिर गए हैं। कुछ लोग भयभीत होकर बहुत लोग इस बंधे पर आ गए हैं। जो सरकार द्वारा राशन किट दिया गया था, राशन भोजन भी चल रहा है, जनरेटर भी लगी है। हम लोग तत्पर है कि और भी राशन दोबारा भी इन लोगों को देंगे। आप ऐसे तो पूरे ग्राम सभा प्रभावित है। यहाँ 10 किलोमीटर जाना पड़ता है दया छपरा और 10 किलोमीटर करना है बाजार में। एक तो नौरंगा ग्राम सभा पूरा टापू है सर। कब से ये बाढ़ आई हुई है? बाढ़ तो 3-4 दिन से पूरे क्षेत्र में फैल गई है। बाढ़ आने के साथ किस तरह की यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकते हैं और किस तरह का आपने किट बांटा है, उनसे क्या उनको लाभ मिलेगा? जितने भी हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर हमने चिकित्सा व्यवस्था की पूरी टीम लगा रखी है और हमारा जो भी स्टाफ है वो 24 घंटे यहाँ कार्यरत है। मेडिसिन जो किट है हमने हर घर में बंटवा रखी है। जो भी ग्रसित हमारे कैंप्स में आते हैं उनकी सबकी चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। किसी प्रकार की दवाई की कोई भी कमी नहीं है। जितना भी दवाई लगेगा हमारे पास में मौजूद है और हम जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस पर हमारी नज़र है और हमारे जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत उसका निवारण करते हैं। जाता था वो सारे काम इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही कर लिया। नावें पहले खरीद के गांव में दे दिया। नाव खरीद लेना ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ना समझदारी थी, वरना नावें उस समय मांगी जाती। क्योंकि बाढ़ का समय होता है तो सबको नाव की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग ज़िलों में भी क्राइसिस होती है। लेकिन इस बार हर गांव को नाव उनके पास खड़ी है, सबके पास। राहत सामग्री का भी वितरण शुरुआत में ही कर लिया गया था। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, उनके लिए अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं। किसी को भी अपने घर में रह के रिस्क लेने का मतलब नहीं है वो आके शिफ्ट हो जाए। लेकिन लोग चूँकि पशु हैं, उनके साथ परिवार है, तो जब तक आखिरी समय तक लोग प्रयास करते हैं कि वो अपने घरों में रह के उनके नूह को निकालने के लिए 24 घंटा प्रशासन मुस्तैद है। राहत सामग्री की कोई कमी नहीं उतर। ये बिहार बॉर्डर का अंतिम गांव है नौरंगा, जिसमें चक्की नौरंगा 2 गांव हैं भगवानपुर का। और इस जो गांव के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक यहाँ पर पानी ही पानी है। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए DM सर ने स्पेशली इसको लगा रखा था कि इस गांव को संवेदनशील गांव मानते हुए कि यहाँ पे नावों की व्यवस्था हो। 10 नावें लगी हुई हैं, राशन किट लोगों को बटा हुआ है और देख रहे हैं कि CMO साहब खुद ही यहाँ दवा बांटने आए हुए हैं। और हम लोग जो घर है जिसे कट रहे हैं, हमारे लेखपाल यहाँ नोट कर रहे हैं, उनको मुआवजे की तत्काल व्यवस्थाएँ हो रही हैं। 20 घर कटे भी हैं और हम लोग आवास भी उनको देंगे और सारी व्यवस्थाएँ। यहाँ तक जनरेटर भी हमारा लगा हुआ है, प्रधान जी ने पूरी व्यवस्थाएँ की हैं। तो एक हम लोगों ने संवेदनशीलता बढ़ते हुए खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।